साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स क्लास में, जिसमें हम कक्षा 10वीं के अध्याय 1 बहुपद से प्रश्नावली 4 हल कर रहे हैं। इसका पहला प्रश्न आपके सामने है। नीचे ax² + bx + c ax² धन bx धन c के रूप में कुछ द्विघाती बहुपद के शून्यक दिए गए हैं। ये जो शून्यक है ये इस प्रकार के समीकरणों के शून्यक हैं। तब इनकी सहायता से ऐसे किसी समीकरण का गुणनखंड लिखने के लिए कहा गया है। ठीक है साथियों, तो सिंपल सा है। यदि शून्यक दिए गए हों, ठीक है, शून्यक दिए गए हों तो गुणनखंडन के लिए कुछ शर्त होते हैं। शून्यक दिए गए हों तो गुणनखंड किस प्रकार से होता है ये हम देखेंगे। गुणनखंड दो प्रकार से होता है। एक होता है x माइनस a मान लीजिए, और दूसरा है यहाँ पर हम लेंगे y माइनस y नहीं, x ही आएगा, x माइनस b। हाँ, तो यहाँ पर फिर से शून्यक दिए गए हों तो गुणनखंड किस प्रकार से होंगे, x माइनस a और x माइनस b होगा। यहाँ पर समीकरण यदि x वाला है तो यदि x के बजाय मान लीजिए कि ए बी सी वाला होता, पी क्यू आर वाला होता, तो हम जो भी यहाँ पर x का घात 2 x, ये जो घात 2 वाला जो भी अक्षर होगा, जो भी चर होगा, उसी से संबंधित हम गुणनखंड बनाएंगे। हालांकि आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर x से संबंधित ही करना है। तो यही आपका सूत्र है। अब ये a और b क्या है, तो यहाँ जो कोष्टक में मान दिए गए हैं, तो ये पहला मान जो होता है ये a है, ये दूसरा मान जो होता है b। जैसे कि इसमें पहला मान है a की जगह पर 3, b की जगह पर 4। वैसे ही इसमें क्या है, a की जगह पर -2 और b की जगह पर -3, और यहाँ पर क्या है, a की जगह पर 1/2 और b की जगह पर -1/2। तो इसका हमको हल करना है यदि, तो एकदम सिंपल है। ये शून्यक के लिए आप पहला प्रश्न उठाइए, 3 और 4 ये हमने हल के रूप में लिखा। अतः ये जो गुणनखंड होंगे वो इस प्रकार से होंगे। गुणनखंड हैं करके आप बराबर कीजिए और इसको सीधा लिखिए। x की जगह पर x और a की जगह पर ऋण है ना, यहाँ ऋण है तो ऋण, और यहाँ पर है 3। वैसे ही इसकी जगह पर x ऋण 4। ये हो गया आपका पहला का उत्तर। एकदम सिंपल, कुछ ज़्यादा इसमें सोचना नहीं है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कभी कभी आ सकते हैं ये, और बहुत सिंपल है। 1 नंबर 2 नंबर के लिए 10वीं के बोर्ड पेपर में पूछा जा सकता है। इसके लिए हम देखेंगे तो मैं यहाँ पर ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं करता, सिंपल सा सीधा उत्तर लिखता हूँ। आप ये सब लिखेंगे, अतः गुणनखंड है ऐसा करके। अभी यहाँ पर x की जगह पर x हमने लिख लिया। यहाँ पर एक चीज़ हमको ध्यान देना है, यहाँ देखिए a की जगह पर -2 है। चूँकि ऋण यहाँ पहले से आया है तो हम एक बार और ऋण लिखेंगे, और इसके लिए भी एक बार -2 हमको ऐसा करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि a की जगह पर हमको इसका मान लिखना है, और ये जो है -2 है और ऑलरेडी यहाँ एक ऋण है, तो इसलिए इन दोनों को अलग अलग पहचानने के लिए इस वाले ऋण को हमने बाहर में और a की जगह पर इन दोनों को एक साथ लिखा। वैसे ही दूसरे कोष्टक में चले जाइए, यहाँ पर x ऋण, ये जो सूत्र के अनुसार ये ऋण है, ये ऋण हमने रख लिया, और b की जगह पर क्या रखना है हमको, -3। अब इसको थोड़ा सा हल कर लीजिए, कोष्टक तोड़ेंगे तो x ऋण और ऋण का गुणा हो जाएगा -2, और यहाँ पर x ऋण और ऋण का गुणा हो जाएगा -3। तो ये हो गया इस प्रश्न के लिए आपका गुणनखंड। वैसे ही अब हम यहाँ पर ले लेते हैं तीसरा प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न हमारे पास क्या दिया गया है, 1/2 ऋण 1/2। सिंपल सा यहाँ पर लिखेंगे, अतः गुणनखंड होगा या अतः गुणनखंड है, ऐसा करके मान रख दीजिए। x हो गया, x हमने रख लिया, ऋण, अब यहाँ पर a की जगह पर क्या रखेंगे, 1/2। दूसरा यहाँ पर हमने रखा x ऋण। अब चूंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले से ही ऋण है, तो जैसा हमने इस प्रश्न में हल किया था वैसे ही यहाँ भी करेंगे। ऋण को एक अलग और इस ऋण वाले को अलग कोष्टक में रखेंगे। अब हल कर लेते हैं। x ऋण 1/2, और यहाँ पर आ जाएगा x ऋण और ऋण का गुणा करेंगे तो धन 1/2। तो ये होता है इस प्रश्न के लिए इस प्रकार के रूप के द्विघाती बहुपदों का गुणनखंड।
बड़ा आसान है, बड़ा सरल है। यहाँ पर कुल 5 प्रश्न होंगे आपके पुस्तक में, 3 मैंने हल कर दिए, 2 आपको खुद से हल करने हैं। फिर भी यदि बहुत आसान है ये, लेकिन फिर भी यदि आपको समझ में नहीं आया होगा, आपका कुछ सुझाव होगा या कुछ और भी आपके मन में होगा, आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। बहुत आसान है, कोशिश कीजिए, बिल्कुल आपसे बनेगा। तब तक साथियों अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और गणित बनाते रहिए। धन्यवाद।